वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश ने आज डे 5 में बहुत जल्दी ये खत्म कर लिया और बांग्लादेश ने ये मैच 78 रन से जीत लिया। और उसके साथ ही अगर हम बात करें सीरीज को, वो 2-0 जीत गए और ये उनकी बैक टू बैक सीरीज विक्ट्री है पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट फॉर्मेट में। इससे पहले वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हरा के गए थे, अब अपने होम में भी वो पाकिस्तान को 2-0 हराने में कामयाब हो गए हैं। 2024 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। 2024 के बाद हमने देखा है कि 4 में से 4 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत गया। इससे पहले भी अगर आप ये देखें तो ओडीआई सीरीज भी वो पाकिस्तान से जीत चुका है और T20 सीरीज भी पाकिस्तान से जीत चुका है। तो बांग्लादेश की क्रिकेट की ट्रेजेक्टरी आपके सामने। अब इस टेस्ट मैच में आते हैं। कल के दिन के हवाले से हमने आपको बताया था कि जो आज होगा 121 रन चाहिए थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की 3 विकेट्स वहां पर रहती थी। मोहम्मद रिजवान वहां पर सेटल खेल रहे थे 75 रन पर, साजिद खान उनका साथ दे रहे थे। पाकिस्तान 316 पे साथ आउट था। यहाँ पर पाकिस्तान ने आज अपनी चेज में मजमूई तौर पर 358 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गए। और रिजवान यहाँ से उनकी तरफ से 94 रन बना के लीडिंग स्कोरर है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो 7वीं विकेट गिरी थी वो 304 रन पर गिनी थी। उसके बाद हमने देखा कि 54 रन की पार्टनरशिप हुई। थोड़ा उसमें आप ऐसा कल का देख लें और कुछ आज का ऐसा देख लें साजिद खान और मोहम्मद रिजवान के दरमियान, तो वो स्कोर जाके पहुंचा 358 पर। और फिर 358 पर ही पाकिस्तान की बाकी 3 विकेट्स गिर गई। पहले साजिद खान ताजुल इस्लाम पे आउट हुए, फिर मोहम्मद रिजवान शरीफुल इस्लाम को विकेट देगा, उसके बाद ताजुल इस्लाम ने लास्ट विकेट लेकर ये मैच अपनी टीम के लिए जीत लिया। ताजुल इस्लाम ने मजमूई तौर पर सेकंड इनिंग में 6 विकेट हॉल लिया और इस मैच में एक शानदार सेंचुरी करने की वजह से और फिर दूसरे इनिंग में फ्री करने की वजह से लिटन दास जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और थ्रू आउट द सीरीज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए 50 से अबव रन किए उन्होंने सीरीज में। मुशफिकुर रहीम वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। तो ये सारी चीजें आज इस तरीके से रही कि पाकिस्तान के लिए एक मेमोस टोटल था। वैसे ही अगर आप देखें आइसोलेशन में भी टोटल बहुत बड़ा था और फिर आपके लिए सिर्फ 3 विकेट्स बची हैं और आप जानते हैं कि हमारी टेल उस तरीके से टेक नहीं रही थी और फिर आपको 121 रन करने हो, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। हमने कल आपको बताया था कि ये आज के दिन में एक घंटे के अंदर ही फैसला हो जाएगा, तो वैसा ही हुआ और बांग्लादेश एक वेल डिजर्व ये मैच भी जीता है और सीरीज भी जीता है कि जिस तरीके से उन्होंने कंटिन्यूसली इस सीरीज में परफॉर्मेंस दी और थ्रू आउट द ईयर उनकी मेहनत है जिस तरीके से वो कर रहे होते हैं और वो सिस्टमैटिकली तरीके से जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं और वो एक उन्होंने अपनी जिद और अना छोड़ी है कि वो जहां पर स्पिन कंडीशंस बनाकर वो फिर अपने होम पे किसी भी टीम को पकड़ लेते थे। अब हमने देखा कि वो पेसर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब उनके पास वो पेस बैटरी है उनकी वो भी इंक्रीज हो रही है और वहां पर उनके पास जो बॉलिंग अटैक बन रहा है वो ऐसा है कि उनको 20 विकेट दे सके। तो टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट्स लेना लाजमी होता है। वो उसकी एग्जांपल आप इस तरीके से देख लें कि पाकिस्तान ने यहाँ पर दूसरी इनिंग में 360 रन किए और ये आप किससे भी पूछें, अगर आपको पर्टिकुलरली एशिया में अगर आप सेकंड इनिंग में 360 रन कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा रन है। और इस नॉर्मली आपको ये जिसको कहेंगे इतने रन होंगे तो वो कहेगा आप विनिंग साइड पर एंड करेंगे, लेकिन मसला ये है कि हम 20 विकेट्स जल्दी नहीं ले पाए, हम क्रूशियल मोमेंट्स को नहीं जीत पाए, तो इस तरीके से हम सीरीज भी हार गए और कंटिन्यूसली हमारी जो क्रिकेट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अब किसी एक बंदे को पिन पॉइंट करना या किसी एक प्लेयर को पिन पॉइंट करने के हवाले से बात नहीं है। कंटिन्यूसली आपको एक चीज पता है और वो भी हम उसको भी से कहते हैं कि बार बार उस चीज को हैमर कर करके हम भी थक गए हैं कि क्या क्या बताएं। लेकिन मसला मसाइल आपका वही है कि एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलने, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक ऑनेस्ट डिस्कशन आपके दरमियान होनी चाहिए। सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीजें नहीं करनी है और आपको रियल अगर आप कुछ क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं तो वो उस पर बात करना वैसे ही फजूल है। लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि आप टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतेंगे कि आपके पास जो प्लेयर्स हों, जो बैटर्स हों वो ऐसे हों जो हर कंडीशन में खेलना जानते हो और मुश्किल सिचुएशन में रन करना जानते हो और फिर जब वो सेटल हो जाए तो उस इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना जानते हो, 40s 50s को फिर वो 100 और 120 में कन्वर्ट करना जानते हो। आपके पास बॉलिंग लाइन ऐसी हो जो आपको किसी भी कंडीशन में 20 विकेट्स लेके दे सके और वो कंडीशन स्पेसिफिक ना हो कि अगर आप उनको रैंक टर्नर दें तो आपको स्पिनर्स वहां पर विकेट्स लेके दें, पेसर्स के लिए आप अगर सीमिंग कंडीशन बनाए तो ही विकेट लेके दें, तो इस तरीके के पेसर होंगे तो ये आपको 20 विकेट्स नहीं दिला पाएंगे। फिर इसके अलावा आपको सिचुएशंस और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जब अपोजिशन को आप
डाउन एंड अंडर पाएँ तो वहाँ पर उनको खत्म करने की तरफ जाएँ और वहाँ पर आप लीथल हो जाएँ। लेकिन हम वहाँ पर वो नहीं होते, ये चीज़ें हमारे सामने है। 26 से 6, 116 पर 6 थे, वहाँ से टीमें हमसे जीत गई हैं। 2 विकेट्स हमें चाहिए हों, 70-80 रन अगली टीम को चाहिए हों, टेल एंडर वहाँ पर रन बना जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने होनी चाहिए कि वहाँ से आपने कैसे जीतना है। बैटिंग में आप अक्सर जो क्लस्टर्स में विकेट्स लूज़ करते हैं, लोअर ऑर्डर से आपको उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं आता, तो ये ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने से आएगा। उसके अलावा आपके पास जो आर्सेनल हो वो प्रॉपर मौजूद है। ज़्यादा क्रिकेट खेल के भी अगर आप जितनी टेस्ट क्रिकेट खेलें, अगर आपके पास वो प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है और वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो आप कभी भी उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है कि आपका जो लीडर है वो उसने रिस्पेक्ट अर्न की हुई है ड्रेसिंग रूम की या नहीं की हुई, या वो अपनी उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड करती है, गेम की अंडरस्टैंडिंग उसकी कहाँ पर है, और वो किस तरीके से जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो वहां पर वो कैसे अपनी लीडरशिप स्किल शो करता है। या ऐसा होता है कि वो फिर वहां पर हथियार छोड़ देता है जब थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आती है और फिर आसरे में बैठ जाता है कि अगली टीम गलती करे। वो ये चीजें भी नहीं होती। अब टेस्ट क्रिकेट में आपको कभी ऐसा वेटिंग गेम खेलनी पड़ती है, कभी कभी आपको लंबे प्लान करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि अगली टीम की पार्टनरशिप उस तरीके से सेटल ना हो। तो वो सारी चीजें आप लैक कर रहे हैं और आपकी मजमूई तौर पर जो क्रिकेट है उसको आप देख लें तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक नोज डाइव की तरफ जा रहा है और नीचे से नीचे जाता जा रहा है और कोई हल समझ नहीं आ रहा। सबने अगर आपको एक एक करके सबने बताया होगा और अब लोगों ने वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो वाला ढिंढोरा पीटा हुआ है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि आप किसी को भी देख लें तो नॉर्मली जो होंगे लोग वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी बात नहीं करेंगे और वहां पर उसको इतनी कवरेज और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अपार्ट फ्रॉम जो बड़े नाम होंगे उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट्स होंगी। जो बड़े नाम नहीं होंगे वो बेशक कितने बड़े परफॉर्मर हो उनको उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा होगा और हारने पे हम ये सारा ढिंढोरा पीटते हैं। और हमें इस चीज को भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें और उसके स्टैंडर्ड को देखें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फर्क है। जब प्लेयर वहां आता है तो उसको टाइम चाहिए होता है सेटल करने के लिए और अपने आप को एक्सेल करने के लिए वहां पर। और फिर आप यहाँ पर प्लेयर की भी गलती माने और एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती माने कि हमारे प्लेयर्स के साथ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो आते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, वो शो करते हैं, एकदम आके सीन पिछते कहते हैं कि छा जाते हैं और उसके बाद वो फेड आउट होते जाते हैं। टीम्स उनके अगेंस्ट वर्कआउट करके आती हैं, वो पकड़े जाते हैं, उनकी टेक्निक्स के फॉल्ट सामने आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर जो है ना सिस्टम उसको उस तरीके से आगे ग्रूम कर पाता है उन चीजों पे, ना वो शायद प्लेयर की भी गलती है कि वो भी अपने आप को मजीद जिसे कहते हैं बेहतरी तरफ नहीं ले जाता, वहीं स्टक हो जाता है और फिर वहां से फिर वो रिग्रेशन की तरफ जाता है, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता। ये स्टोरी आप देख लें, आपको बहुत ज्यादा प्लेयर्स की नजर आएगी कि जो आएंगे अर्ली ऑन वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उसके बाद फेड आउट होते जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगेन वही एक कहानी आपको रिपीट नजर आएगी। फिर एक प्लेयर आएगा वो करता होगा। तो इसमें सिस्टम का भी कसूर है, प्लेस का भी कसूर है और फिर एट द एंड आपकी जो क्रिकेट है वो सफर कर रही है। वो किसी भी फॉर्मेट की आप देख लें तो आप वहां पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पर। तो वो जो भी आप चीजें देख रहे हैं वो फिर सडनली नहीं हुई, उसके पीछे एक बिल्कुल बड़ा आपके सामने रीजन है और काफी ऐसे सब चीजें होते होते यहाँ तक पहुंची हैं। तो इम्प्रूवमेंट की भी करनी होगी तो आपको उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा वो, बशर्ते ये कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।